Particular extracted from the books of Ganguly prepared trading and P&L account and balance sheet as on 31st March 22 after making necessary adjustment. Capital account will go in balance sheet liability side. Opening stock will go to, बेटा इसमें लास्ट में लाइन में आ जाते क्या क्या बोला है आपने, क्या क्या बोला, ट्रेडिंग P&L है ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट साइड में. मैं क्यों करूं, तुम करो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ भाई, पेन एंड पहले चेक कर ले पूरा, आराम से करना, फिर क्वेश्चन तो होते रहेगा बेटा, शायद अपने आप हो जाएगा एग्जाम में. हेमंता कुठे आहे रे तू. हेमंता गेली का. एक पेपर और पेन लेके आना. हाँ भाई, कोशिश करेंगे. जो जो बच्चा टाइम पास कर रहा है बेटा, एग्जाम में तुम्हारा टाइम पास होएगा. सेल्स ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, है ना बेटू. ट्रेडिंग डेबिट ना. ओ क्रेडिट, वो तो मैं चेक कर रहा था तुमको. यार आज तो थोड़ा सा तो बख्श दो यार, ऐसा नहीं करो ना प्लीज. गुड़िया ऐसे नहीं बैठती, मैं बैठा हूँ कैसे, देख मैं बीमार हूँ ऐसे. तू हाँ हाँ, ये नया बच्चा है क्या ये, ग्रीन कलर का. हाँ, इधर हाथ रखना अलाउड नहीं, ऐसे करके सो जाती है फिर पब्लिक. कहाँ से आया बेटू. गोवा से आया. बाप रे बाप, जन्नत से आया तू. कहाँ रहता है गोवा में. नॉर्थ गोवा में रहता है. अच्छा, एक
कोशिश कर सकती है थोड़ी सी? गोवा, कैन यू डू वन फेवर ऑन मी? वन फेवर, ओके? कुछ भी स्ट्रेस है, स्टिल स्माइल, ओके प्लीज. कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट, रेंट, सैलरीज, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम देना बैंक, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट. अरे मेरे रसगुल्ले मस्त है एकदम. इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विथ ट्रेडर बैंक, बैलेंस शीट असेट, डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट 1/4 को बैलेंस शीट असेट साइड. एक बार चेक मारो तो इधर 31 मार्च 22 है, तो इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? 12 मंथ्स. फर्नीचर, बैलेंस शीट असेट, डिस्काउंट अलाउड, P&L डेबिट, डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स की होगी. जनरल एक्सपेंस P&L डेबिट, ऑडिट फीस P&L डेबिट, फायर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट असेट साइड. डिपॉजिट मारा है, बैलेंस शीट, इस पर 10% 12 मंथ्स का आएगा. सो तुम्हारे पास क्या क्या है पता है क्या? 2 इन्वेस्टमेंट है. एक इन्वेस्टमेंट जो 5% से, एक इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में जो 10% से. ड्रॉइंग, लेस फ्रॉम कैपिटल, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 3,93,000. एंट्री बोलो, अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा अभी. दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st मार्च टू द वेल. सेल्स रिटर्न टू, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं. परचेस इंक्लूड फर्नीचर, परचेस इंक्लूड फर्नीचर, साइंस बैकग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ? परचेस इंक्लूड फर्नीचर, साइंस बैकग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ? एक हाथ साइंस बैकग्राउंड को तुम रेकमेंड करो, खड़ा कर दो उसको. हाँ हाँ, जिसके मजे लेने खड़े कर दो उसको. हाँ, इसका मतलब बताओ. कोई अभी चिढ़ाएगा नहीं, चुप. हाँ, परचेस इंक्लूड फर्नीचर, इसका मतलब क्या है? परचेस में फर्नीचर इंक्लूडेड है. परचेसेस किसका होता है? गुड्स का. फर्नीचर और परचेसेस एक साथ रह सकते हैं क्या? घी और ऑयल एक साथ रहते हैं क्या? दोनों को अलग करना पड़ता है. क्या करते हैं अभी इसको? परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, फर्नीचर में ऐड. तो इसकी एंट्री क्या है मैं बता रहा हूं. एंट्री रेक्टिफिकेशन में आपको समझेगी, है ना बेटा? बैठो. सो एंट्री आएगी फर्नीचर टू परचेसेस. ए रसगुल्ले, साइंस रसगुल्ले, खुश रहने का ईड़े. बहुत भारी आंसर दिया है तू, समझा कि नहीं? बहुत भारी आंसर दिया. इधर और किसी को पूछता था ना मैं, देते नहीं थे. तू अकेला था इसलिए दिया तूने, मालूम है तुझे? तो खुश रहे. सर कितना फेंकते तुम. बैठ बेटा बैठ. डेप्रिसिएशन, अरे गला क्यों दुख रहा है भाई? डेप्रिसिएशन 10%. एंट्री बोलो. फर्नीचर क्या और जो भी है वो असेट. अभी एक देखो, ये 1 जनवरी को बाय किया है और इधर देखो ये 31 मार्च है. तो बेटा जी जो 1 जनवरी को बाय किया है इसके ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? अरे सॉरी, 10,000 पर कितने महीने का? 3 महीने का. और ये जो फर्नीचर है इस पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 12 महीने का. तो क्या मैं बताऊंगा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बताऊंगा 9,000 इंटू 10% ना, इंटू 12/12. और ये कितना है पिल्लू? 10,000 इंटू, चुप झूठे, इंटू 10% इंटू 30/12. अरे देवा, पहले वाले का कितना आएगा? 900. दूसरा वाले का कितना आएगा? 250. आता गाडवा बोल के उत्तर तुझं. ए गाडवा, 1150 आ रहा है क्या? 1150. 3 महीने का क्यों आएगा बेटा जी? ये 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 22 डेप्रिसिएशन टॉपिक में हुआ था अच्छे से. कबूल है? ओके. ये लोन वाला मेरे को बाइको ने बोला था लास्ट में लेना. डेटर्स इंक्लूड 20,000 रॉबर्ट का. और बोल दो एंट्री. क्रेडिटर्स टू डेटर्स 10,000 10,000. बाइको ने बोला था 6th वाला भी बाद में लेना, 7th वाला भी बाद में बोला, 8th वाला भी बाद में. मेक प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. एंट्री बोलो. P&L टू, अच्छा
5% ऑफ डेटर्स। ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद में करते कि पहले कर लेते हैं? बाद में करते हैं ना। अच्छा, P&L के डेबिट में जाएगा और डेटर्स में से लेस। RDD इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटर्स एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अच्छा, तुमको एक रेकमेंड कर रहा हूं मैं, इस क्लास के सबसे होनहार बच्चे को रेकमेंड करो आप, जो कॉमर्स का होगा। तुमको लगता है, मेरे को भी देखने दो तुम्हारा आइडिया बराबर है कि नहीं। मेरे को कुछ पूछना है उसे। किसको? ठीक है, गुड़िया खड़ी हो जा। अबे कम से कम रेकमेंड तो कर दिया करो फटाफट। तुमको अगर यही नहीं पता कि कौन होशियार है तो फिर तो और लोचा है। माइक दे बे। बॉयज में कोई होशियार नहीं है क्या? कौन जय? कौन है? तुम जय हो? तुम एक सेकंड, तुम सही में आंसर दे पाओगे? दे दोगे? वेरी गुड। फिर ऐसे डरने का नहीं गेड़े। नहीं क्या कर रहे हैं? अच्छा काम करने के लिए बोल रहे हैं, वही दूसरा गंदा काम करने के लिए बोलते हैं ये मैं आता जम करता है साला खड़ूस। हाँ गुड़िया, मुझे एक बात बताओ, ये फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो और इसका क्या मीनिंग आ रहा है बताने की कोशिश करो। और जो ये बोल पाई तो तुमने भी कोशिश करना। तुम कोशिश करो क्या है। तो हमने लोन लिया था 1 लाख का। तो थोड़ा धीरे बोल अम्मा। मतलब हमने लोन लिया था 1 लाख का, उसमें से हमने 50,000 पे कर दिया, तो बैलेंस 50,000 बचा। ठीक है भाई, तू बता क्या है। गधेड़ी शीर्षासन करा कर, खून सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, एक बार लड़की को भी चांस देते, नहीं तो बोलते सिर्फ लड़कियों को पूछते हैं सर, बहुत खड़ूस रहते बॉयज। रेकमेंडेशन आनी चाहिए तुम्हारी। कोई रेकमेंड ही नहीं कर रहा है। अरे ऐसे मजाक कर रहा हूं, कर दो। ये बोलेगा कि नहीं? जल्दी बोल, नहीं तो फिर मैं बिठाता हूं तुझे। जल्दी बोल। सर 1 लाख का लोन है, उसमें से 50,000 पिछले साल के। ओके गो अहेड। और ये इस साल का कैरिड डाउन 50,000 बचे है। तूने लास्ट में बसड़ मचा दी। ठीक है, ले भाई माइक ले अभी। अब वो छोरी को दे दे, उस छोरी ने बोला था, उस छोरी को दे दे। माइक्स, कैमरा, एक्शंस। ईयर के स्टार्ट में 50,000 का लोन था और ईयर के एंड में और लोन लिया 50,000 का। ठीक है, तो अगर टोटल 1 लाख अभी बराबर है। एक बार ताली बजा दो। तू बराबर बोल रहा था, बट तू लास्ट में गड़बड़ कर गया। ठीक है, अरे रसगुल्ले बच्चों, तुम बैलेंस नहीं पढ़ पाते हो तो कितने गधे हो। बैलेंस नहीं पढ़ पा रहे हो। लेजर में तुमको बताया था ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, लोन है मतलब बोरोइंग। और अगर उतना भी नहीं झेपे ना तो भी कोई टेंशन नहीं, बीडी तो झेपता है। बीडी वर्ड ओपनिंग के लिए, सीडी वर्ड क्लोजिंग के लिए। अब इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, चलो उतना नहीं समझा, डेट तो समझ में आती है। 1/4/21 की डेट है, फिर 31 मार्च 22 है। अब और क्या क्या समझाऊंगा मैं, गधे। ठीक है, मैंने जिन्होंने आंसर दिया उनको बताया। अब मैं आपको बता, बाकी के बच्चे स्मार्ट थे मुझे मालूम है, बट सिर्फ मैंने पूछा नहीं तुमको, है ना। बस वो गलती क्या हो गई, बस उन्हीं को पूछ लिया कि जिनको नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे सुपर स्मार्ट थे एनी विच वे। बट तुम्हें पता है, जो बच्चे नहीं बोल पाए ना, वो बच्चे क्या नहीं बोल पा रहे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोल। मन पर नहीं लेने का, इन बाकी की मजे ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्या नहीं बोल पा रहे थे? ओपनिंग क्लोजिंग। तुमको तो आ रहा था, है ना। तुमको पक्का आता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसको। मतलब इधर तो हम बोल्ड नहीं हो सकते कि बाबा फाइनल अकाउंट चल रहा है और अपन लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता पा रहे। शेमड़ी पूरा जो नहीं बोल पाए वो। ठीक है नहीं रे बच्चों। सो बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस 50 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 12 महीने का और इस पर इंटरेस्ट आएगा 0 मंथ्स का। 1 लाख पर इंटरेस्ट नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस में जाके देखो, आपको लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख है क्या? कुठे है लोन फ्रॉम देना बैंक? ये लोना देना 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 ये 1 लाख है क्या? सो अभी मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितने परसेंटेज का बोला? 12%। सो इंटरेस्ट ऑन देना बैंक लोन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, 50,000 इंटू 12%
इंटू 12/12 6,000 और 50,000 तुम्हारी 0/12 है, इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि उस मंथ हुए नहीं, हाँ या ना। सो कितना इंटरेस्ट हुआ बेटू? 6,000। अब देखो इंटरेस्ट पेड कितना है, कमी ने बच्चों, पेड कितना है? ये 3,000 कौन बोल रहा था? ठीक है, ये बहुत होशियार बच्चा है एकदम। तो बेटा जी बिल्कुल सही बोला। 6th एडजस्टमेंट, ये इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। मतलब जो ये 4,500 रुपए है ना, ये माइनस नहीं कर सकते। 4,500 रुपए जो है ना, इसमें और भी कुछ घुसा हुआ है। देना बैंक का कितना है उसमें? 3,000। और 1,500 किसका? हमें लेना देना नहीं है अभी। तो हमें यह पता है कि देना बैंक को हमने कितना इंटरेस्ट दिया है? 3,000। कितना देना चाहिए था? तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? सो एंट्री बोलो। अच्छा लेस कर देता यार पेड, लेस कर देता पेड। एडजस्टमेंट 6 कितना है? 3,000। ट्याऊ बैलेंस कितना बचा? ट्याऊ। तो एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। 3,000 सांस ली, ठीक है। तो बेटा जी 4th एडजस्टमेंट हो गई, 6th हो गई, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम समबडी एल्स। अच्छा मैं पूछूंगा नहीं वापस, तुम रेकमेंड करो एक और किसी लड़के को, है जल्दी रेकमेंड करो। ऐसे क्या है कि थोड़ा सा, कौन है? प्रदीप कौन है? प्रदीप नहीं, मैं नहीं पूछ रहा भाई। और कोई? ये साला क्यों नहीं पूछ रहा मैं ये भी बताता। ये खड़ूस लिखता नहीं है, होमवर्क नहीं करके आता है। इस छिछोरे को क्या पूछूंगा? शी घानड़ है। क्वालिटी चाहिए, जो होशियार बच्चा है उसकी क्वालिटी पाइए। और कौन? अच्छा गर्ल्स तुम में से कोई रिकमेंड करो। बॉयज में दम नहीं है, क्लास के छिछोरे बॉयज है। चल जोरी खड़ी हो जाए अभी। अरे बोले बहुत जलील कर रहे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। तेरे को रिकमेंड किया मैंने, देखा तेरे पीछे वाली छोरी। हाँ किसको बोल रही थी? हाँ वही। मुझे बताओ 7th एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट। इस लाइन का पहले मतलब बताओ। ये इंग्लिश है बेटा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। वेरी गुड, मुझे पता है तुम आंसर दे सकते हो। 1-2 मिनट। किसी ने रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे तेरे को? बॉयज को है ना मजा करने को आने का इधर। अगली बार से बॉयज को नहीं पूछेगा मैं, डायरेक्टली मैं नहीं, तुमको ही पूछेगा बराबर। सॉरी मेरे से गलती, सॉरी। गुड़ी बता रही बेटा। सर जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है उसमें से 1,000 रुपीज डेटर्स का आ गया है, बिकॉज उन्होंने डिले किया था उनका पेमेंट। एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो भी बैलेंस था हमारा इन्वेस्टमेंट का एंड डिपॉजिट का, वो सब भी इंटरेस्ट रिसीव में इंक्लूड हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर जा रही बेटा, गो अहेड। अगर 25,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है सर, एंड इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड का फिगर जो है वो 7250 मुझे याद आ रहा है। $72,000 हो ही नहीं सकता, उतना इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे पास। मैं बोलूं क्या तुमको? 7250 बेटा, उसको चेंज कर दो 72,500। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, या इट इज 7250। मैंने अभी चेक किया, ये 1 0 काट दो इधर, ठीक है। गुड़िया माइक देना बेटा, इसको पूछता हूं आगे का, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तुम ध्यान से सुनो इन बच्चों की बातें। और मैं आज आपको ये भी समझा रहा हूं कि इंग्लिश की जो भी चीजें हैं ये आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप इसको पढ़कर इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। हर बार सर एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम में क्लिक नहीं होगा। सर इसमें जो अमाउंट है 7250, इसमें 1,000 पहले डिडक्ट करना पड़ेगा, वो डेटर्स का है। और जो 6250 रहेगा उसमें 5% इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि 5 डिपॉजिट बचा हुआ इन्वेस्टमेंट में और डिपॉजिट्स में है। तो उसमें से 6250 में से 5% इन्वेस्टमेंट का रहेगा
और बचा हुआ 10% जो है डिपॉजिट्स का रहेगा। और अगर और भी कुछ है तो फिर वो रिसीवेबल, तो मैं तुमको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड इफ समबडी डिलेज योर पेमेंट, बराबर है। अगर कोई आपको पेमेंट डिले कर दे तो आप उससे क्या मांगते हो, इंटरेस्ट। सो डेटर्स ने पेमेंट डिले किया था तो हमको उनसे 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला था, तो ये इसकी एंट्री क्या की होगी, कैश ऑब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में चला गया। अब मेरे पास दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है, एक डिपॉजिट है और एक इन्वेस्टमेंट है। तो बेटा जी मेरे इन्वेस्टमेंट पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला, रिसीवेबल है या नहीं है, या रिसीव्ड इन एडवांस है या नहीं है, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मैं पहले ये पता करूंगा कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था और कितना मिल गया है, माइनस करूंगा तो मुझे रिसीवेबल वाला फिगर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना मिलना चाहिए था। अब मैं ये एकदम कॉमन सेंस से बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, तो बेटा जी दो लोगों पर मिलेगा मुझे। एक मिलेगा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट 25,000, सो बेटा जी मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 इंटू व्हाट परसेंटेज बेटू, क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हो, 1250, ओके। दूसरा इंटरेस्ट बेटा मुझे मिलेगा डिपॉजिट पर, और डिपॉजिट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है बेटा। सो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट पर मैं लिखूंगा अमाउंट कितनी है बेटा, 1,50,000 इंटू व्हाट परसेंटेज, कितना अमाउंट आएगा, 15,000, कितना अमाउंट है, 16,250, एग्रीड। बट अब मैं आपसे पूछता हूं राजा बेटा जी कि मेरे पास डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, वो लाइन पढ़ो, 6th लाइन पढ़ो। 6th लाइन मतलब वो कौन सा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। हमने इसमें सन्ड्री डेटर्स लिया है क्या, नहीं, हमने सिर्फ डिपॉजिट का और किसका लिया है, इन्वेस्टमेंट का। तो उन्होंने बोला 1,000 तो डेटर्स का है और बाकी का क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। सो हाउ मच इज ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैन आई नॉट से 7,250 टोटल मिला है, बट इसमें से 1,000 तो डेटर्स का है। सो बेटा जी मुझे कितना इसका मिला है, 6,250। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा कि रिसीव्ड इन एडवांस आएगा, रिसीवेबल है क्या, कितना आएगा बेटू जी, 10,000। इसकी एंट्री क्या आएगी, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। डू यू ऑल एग्री, गुड। तो बेटा अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, इंटरेस्ट कहां जाएगा, P&L क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट में ऐड। कुछ बच्चे पूछेंगे इस 1,000 का क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, वो तो है ही ना इनकम। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1,000 रुपए इनकम है, बट वो इनकम हमें किसकी चाहिए थी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की और किसकी चाहिए थी, डिपॉजिट की। तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की कितनी आ रही है, 16,250, और उसमें से जो डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट का मिला वही माइनस कर सकता हूं ना। डेटर्स का इधर से कैसे माइनस करूंगा, करता है क्या है, ये इंटरेस्ट किसका लिया आपने, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट का लिया ना। सो डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में से किसका इंटरेस्ट माइनस करूंगा, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट का ही माइनस करूंगा, डेटर्स का कैसे माइनस करूंगा। तो तुम मुझे पूछोगे सर डेटर्स के इंटरेस्ट का क्या करना, वो रहेगा इंटरेस्ट में। तो तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव्ड तुम P&L के क्रेडिट में लिखोगे 7,250, फिर लिखोगे एड रिसीवेबल 10,000, तो उधर आउटर कॉलम में जाएगा 17,250। देखो ये कैसे दिखेगा P&L में, P&L में आप लिखोगे इंटरेस्ट 7,250 बोला है ना, फिर ऐड क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट रिसीवेबल या अक्रूड, कितना बोलेंगे बेटा, 10,000। सो बेटा आउटर कॉलम में कितना है, 17,250, बराबर ही तो जा रहा है, क्योंकि 16,250 मिलना चाहिए था और 1,000 डेटर्स का, तो टोटल कितना जाना चाहिए, 17,250। तो उस 1,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। आई रिपीट, 1,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। Say yes. All right, with this, boys and girls, I hope you people have understood this question. अभी मैं सॉल्व करूं, कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी, 8th रहेगी, नहीं रे 8th वही है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक, वो कर दिया, और फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट किया ना अभी, ये 2 एंट्री, ये वाले इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग उन्होंने बोला करके दो, ये और एडिशनल डिटेल्स दी तो कर दिया हमने। सो एडजस्टमेंट जब ऊपर की करी तो 8th ऑटोमेटिकली हो गई, और 7th अभी किया, और RDD तो मैंने समझा ही दिया था। अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूं सर,
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी मैं थोड़ा सा लेट चालू करूंगा। अभी मैं किस पर काम कर रहा हूं पता है तुम्हें? तुम्हारी स्पीड पर काम कर रहा हूं। और अगर तुम स्लो रह रहे हो तो तुम पता कर लेना अपने दिल से कि तुम होमवर्क करके नहीं आए हो या स्लो हो, और ये स्पीड एग्जाम में नहीं चलेगी। मैं थोड़ा सा लेट चालू करूंगा, आप पहले कर दो। I'm starting now. In the books of Ganguly,
बेटा परचेसेस पर एक ही एडजस्टमेंट है ना, सेल्स पर एक ही है ना। ठीक है, मैंने वैसे भी इनर कॉलम में लिखा है। तुम नहीं होते, नहीं रे, तुम तो तुम ही हो ना। ऐसे क्या कर रहा है यार, वो पहले बोला करता था, अब तो अपन दोस्त है ना। कोई किरकिर किरकिर नहीं करेगा, फटाफट 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 सॉल्व करेगा। मैं सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं, और आप ही पोस्टिंग आ जानी चाहिए। कोशिश करता हूं कि मैं लेट चालू करके भी आपके आगे चला जाऊं। कोशिश जारी है। का बे, काहे मस्ती कर रहा है। ये 1150 आई थी ना डेप्रिसिएशन, 1150 ना।
क्या हो? तो 1 लाख ही है ना? हाँ, ये बात तो गलत कर दी मैंने। लोन फ्रॉम देना बैंक तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, तुम्हारे मेरे बीच में बात है। देवा पांडुरंगा। 1 मिनट डीप साइलेंस जिन्होंने छापा मेरा। बकरे को पकड़ो रे, कौन है वो? इनाम मिलेगा। अरे इनाम मिल जाएगा, इनाम। कोई है क्या बकरा जिसने छापा था? कौन है प्रतीक? तूने छापा था क्या? भ्रूम भ्रूम भ्रूम। नहीं आवाज करो, काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। डरो मुझसे। ऐसा ईड़ा है हमारा सर, कुछ भी करते रहता है। हंस क्या रही है पागल? हाँ बेटू, क्यों माइनस होगा? क्या लॉजिक है? तो क्यों माइनस क्यों करेंगे? सेल्स रिटर्न आएगा तो क्या माल आता नहीं क्या अपने पास? तो अपना माल है तो फिर इंक्लूडेड बराबर ही तो है। और कितनी बार समझा है? 100 बार समझा चुका हूं, स्टॉक को अकाउंटिंग में नहीं घुसेड़ने का। और घुसेड़ो और खड्डे में कूदो, नाली में कूदते बच्चे। बोल चुका हूं स्टॉक का तुम्हारा रोल नहीं है, स्टॉक में मत घुसेड़ो। स्टॉक का कुछ नहीं करना था। कॉमन डेट 10,000 करना पड़ता रे एड़े। 1-10 आता क्या? नाही अरे आतल्या कॉलम मध्ये लिहिलंय की रे माकडा। लेस क्या करेंगे? RDD एट द रेट ऑफ सेल्स रिटर्न भी है। ये कब आया? बहुत पहले आ गए थे ना। मैं गधेड़ा। सेल्स रिटर्न कितना इधर से तो लेस किया था मैंने, 15,000 क्या? नहीं, मैं इधर से ऐसे लेस नहीं करूंगा। हाँ बोल बेटा, 15,000। फिर 95,000 आ रहा है क्या? लेस RDD एट द रेट ऑफ बेस्ट है बेटा, बेस्ट है 90,250। पागल ऐसे मत कर रहे। 2 RDD इतना बड़ा जोक भी नहीं था पागल। 4750 ना। वो माझं झालंय, तुमचं कोणाचं झालंय का? झूठे। किसका हुआ है? अरे बाप रे, इतने सारे बच्चों का हो गया। हुआ क्या टैली? बाकी के बच्चे कॉपी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ये 13,90,000 है क्या? ये सेल्स 13,90,000 है। सो 2 GP 279,500 बरोबर है। बाय GP ब्रॉट डाउन 279,500 कबूल है। जिनको छापना है छाप लो। GP कितने बच्चों का सही है?
बाप रे बाप, बाकी के बच्चे जीपी तो कर लो कम से कम। तुम्हारी पत्रिका में किसी और का नाम छपने जा रहा है बेटा, शादी की पत्रिका में। जल्दी करो पागल। सुन रहे हो क्या खरबूजो? तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ गया है, भेज रहा हूं। आज सैटरडे ना, फिर क्वेश्चन तो होते हैं आज। हो गया। और एक जीपी ब्रॉट डाउन 279,500। 2 एनपी कितना आएगा? 70,500। एक काम कर लेता हूं, मैं भी कर लेता हूं। 279,500 प्लस 17,250 प्लस 14,950 माइनस 11,750 माइनस 4,350 माइनस 28,500 46,500 माइनस 70,500 ऐड एनपी 70,500 5,61,000 7,28,000 7,28,000 पर टैली क्या? कितने बच्चों का टैली हुआ? बच्चों स्लो, हाँ, अब तो होमवर्क भी नहीं करते हो और फास्ट भी नहीं करते हो। अभी पे एंड अकाउंट ओपन रख रहा हूं मैं, देख लो। तुम्हारे सर पेपर चेक नहीं करने वाले उधर, ना तुम्हारे मम्मी पापा, तो लाड करने वाला कोई नहीं है उधर पेपर में। तो लाडीजना बंद करो और जल्दी सॉल्व करो। सारी एडजस्टमेंट बता दी संतोष, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। सारी एडजस्टमेंट बता दी, मुझे लगा अब फायर दिखेगी इनमें, साले फुसके एकदम।